सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मंजिलें आसमान है तो रास्ता खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की निशानी। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। इसी के साथ हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्दों का भेद। पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्दों का भेद, मतलब शब्दों में कैसे भेद होते हैं। शब्दों में कैसे भेद होते हैं, आज उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आज हम सिर्फ नाउन के विषय में चर्चा करेंगे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नाउन का परिभाषा क्या होता है। नाउन का परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नाम को नाउन कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा जगह के नाम को क्या कहते हैं, तो जगह के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। आप लोग साधारण बातों में या फिर साधारण ढंग से आप लोग यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में, मैं संसार की बात नहीं बल्कि ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, कि ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं होती हैं, घर, मकान, लोहा, लक्कड़, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि प्रकार के, यानी कि संसार में जो भी चीज़ पाई जाती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, वह सब क्या है, एक प्रकार का नाउन है, यानी कि संज्ञा है। ब्रह्मांड की सारी, यानी कि ब्रह्मांड में जैसे सूर्य, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, बुध, शुक्र, प्लूटो, ये सब क्या है, कह सकते हैं कि ये सब नाउन है। यानी कि संसार की जितनी सारी वस्तुएं, संसार में जितनी सारी वस्तुएं पाई जाती है, वो सब क्या है, वो सब नाउन है, ठीक है। अब टाइप ऑफ नाउन, नाउन का प्रकार, यानी कि नाउन कितने प्रकार का होता है, तो नाउन 5 प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव, चौथा होता है मटेरियल और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जहाँ पर जातियों का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा होगा, तो वहाँ पर कॉमन नाउन होगा। जैसे बच्चे, वहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं। बच्चे यानी कि क्या है, वो किसी जात के विषय में बोध हो रहा है। बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे, बच्चियाँ यानी कि बहुत सारी बच्चियों का बात हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर जात का बोध हो, जैसे बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रकार का जात का बोध होता है। तो जात का जहाँ बोध होगा, वहाँ पर कौन सा नाउन होगा, तो वहाँ पर होगा कॉमन नाउन, ठीक है। अब दूसरा है प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी एक व्यक्ति के विषय में बात किया जाए, जैसे राम,
मोहन, सोहन, ये सब किसके विषय में बात हो रहा है? किसी एक के विषय में बात हो रहा है, ठीक है। जहां पर किसी एक का बात हो, किसी एक का बोध हो, वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा प्रॉपर नाउन। किसी एक की बात होगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा प्रॉपर नाउन। अब तीसरा है कलेक्टिव। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है? तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में कहें, कलेक्टिव का उदाहरण जैसे कि आप लोग ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ आर्मी, वहाँ पर क्या है? एक ग्रुप है किन लोगों का? आर्मियों का, ठीक है। ग्रुप ऑफ थीप, ग्रुप ऑफ थीप, थीप मतलब चोरों का समूह। वहां पर क्या हो रहा है? समूह यानी कलेक्टिव, वो सब क्या है? एक कलेक्ट हैं, इकट्ठे हैं। जहां पर किसी समूह का बात होगा, जहां पर किसी समूह का बात होगा, वहां पर क्या होगा? वहीं पर आप लोगों का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब चौथा है मैटेरियल नाउन। चौथा क्या है? चौथा है मैटेरियल नाउन। जहां पर किसी मैटेरियल की बात होगी, जहां पर किसी मैटेरियल की बात हो, मैटेरियल कहे तो पेट्रोल, डीजल, गिट्टी, छड़, ये सब क्या है? ये एक मैटेरियल है। ये सब क्या है? ये सब है आप लोग का मैटेरियल, ठीक है। जहां पर किसी द्रव, यानी कि आप लोग मैटेरियल का मतलब ये समझ सकते हैं, या फिर कि उसको गिना जा ही नहीं सकता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पानी को दे दिया जाए तो क्या आप उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। और क्या आप लोगों को गिट्टी को गिरा दिया जाए, उसको काउंट करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या आप लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर मटेरियल की बात हो, यानी कि जहाँ पर पदार्थों के विषय में बात हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल नाउन। अब पांचवा क्या है? पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक। जहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी का भाव व्यक्त होता है, जहाँ पर किसी चीज का भाव व्यक्त होता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि मुझे चोट लगेगा तो मैं क्या कहूँगा? ओह, मैं गिर गया, या फिर मुझे चोट लग गया, या फिर कोई गेम हार गया तो कहे, हम क्या कर सकते? ओह, मैं इस गेम को हार गया। ऐसे ही भाव व्यक्त होता है ना, ओह। या फिर किसी मैच को हम जीत लेते हैं तो कहते हैं हुर्रे, मैं तो जीत गया। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का भाव है, ठीक है। ये सब क्या है? ये एक प्रकार का भाव है। इसे क्या कह सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन, एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन। नाउन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नाम को नाउन कहते हैं। यानी संसार की जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? नाउन है। टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जितने भी हम बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।